बकरा ईद का तीसरा चौथा दिन और आपके घर में गोश्त ना पक रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आ रही थी मेरी बहना और फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, जल्दी से मैंने बीफ निकाला, बॉयल करने रख दिया। कुछ जो इसमें हड्डियाँ थी और गोश्त मैंने जो है ना निकाल लिया था। हड्डियाँ मैंने साइड पर करके पकने रख दी थी और गोश्त मैंने लगाया, मैरिनेशन की। मैंने इसमें मसाले जात लगाया और इसमें इसको मैंने फ्राई किया। यहाँ बीफ जो है फ्राई हो रहा था और इसको मैं कलर चेंज करने तक पका रही थी, क्योंकि ये तो पहले ही ऑलरेडी गला हुआ था, बस इसका कलर चेंज करना था और मसाले जितने भी लगे हुए थे वो इसमें सब कुछ अच्छे से एडजस्ट हो जाए, इतना मैंने इसको फ्राई करना था। फिर मैंने शकील को कॉल करी कि आप ड्यूटी से आते हुए कुछ बेकरी आइटम्स ले आइएगा, और ये मिठाई जो है मेरी बहन लेकर आई थी और फिर वो आ गई थी और हमने उनके सामने रिफ्रेशमेंट रखी और वो इतने में आ गई थी हमारी छोटी बहन, और उन्होंने भी हमारे साथ हमारी पार्टी को जो है ना चार चांद लगा दिया, हमारे साथ बैठ गई। और इतने में बड़ी बहन जो है हमारी वो अपने घर के लिए रुखसत हो गई थी, रवाना हो गई थी। और ये हमारा यहाँ पर छोटी बहन व्लॉगिंग जो है हमारे नुक्स निकाल रही थी, इसमें ये नहीं ये गलती होनी चाहिए। फिर इतने में हमारा प्लान बना, हमने कहा चलो बड़ी बहन के घर चलें, और फिर हम जो है चले गए बहना के घर। और ये रास्ते की हमारी वीडियो वेलकम कर रहा था, रास्ता भी हमारा के आ जाए। और यहाँ पर सारे बच्चे जो है वेट कर रहे थे दरवाज़ा खुलने का, और यहाँ पर दुआ मैडम मेरी गिर गई थी पटाख करके। और यहाँ पर देखिए इतना खुशबाश, खाला के घर आने की खुशी ही अलग होती है। और ये जाएंगी अभी दरवाजे के अंदर। I accidentally became a meme. चले जी, डिनर करके हो गए थे हम फारिग। उसके बाद जो है रात के बज गए थे 11:15। फिर हमने प्लान किया कि चले बाहर चलते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट कर आते हैं, आवारा गर्दी कर आते हैं, बच्चों को घुमा फिरा कर आते हैं। फिर मैं, शकील और मेरी सिस्टर्स और भाई मेरे और भांजी भांजा सब जो है हम निकल के चले गए थे बाहर एंजॉय करने के लिए। चले जी, यहाँ से हम निकल रहे थे और हमसे पहले ही जो है सब के सब बाहर खड़े हुए थे यहाँ पर। और यहाँ इनको एक मिला हुआ था पप्पी, और ये सब जो है ना उनकी जान को बन गए थे। वो कहते लो जी हमसे भी बड़े यहाँ पर कुत्ते, सॉरी हमसे बड़े भी यहाँ पर लोग रहते हैं। तो फिर ये देखें जी, यहाँ पर सब बच्चे खुशबाश जो है निकल कर जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अनाबिया मैडम जो है ना मस्ता रही थी, और ये अपनी कज़न के पास चली गई थी कि बस वो मेरा हाथ पकड़ ले, मम्मा आप नहीं पकड़े। चले जी, यहाँ पर उन्होंने हाथ पकड़ा। और ये अब्दुल बासित भी बहुत तंग कर रहे थे, कह रहे थे हाथ नहीं पकड़ो। और दुआ मैडम का भी यही हाल था, हाथ नहीं पकड़े, हमने खुद ने जाना। ये देखें इसके कारनामे देखें, ये देखें। और ये कितनी दफ़ा नीचे गिरा है इसी चक्कर में कि जी मेरे हाथ नहीं पकड़े, मैंने खुद चलना है यहाँ से नीचे। और ये शकील ने इसको गोद में उठाया, आगे किया कि चलो भाई खुद चल लो।
चले जी, हंसी मजाक के बाद और स्लश पीने के बाद ठंडा ठंडा हम आ गए थे चिज्जी वाली दुकान पे चिज्जियाँ लेने के लिए, बच्चों के लिए नहीं अपने लिए। वो और बात है कि बच्चों ने थैली फिनिश कर दी थी सारी की सारी। फिर हमने यहाँ पर रंग बिरंगे सारे जितने भी थे ना पार पे लेके करके ढूंढे, जो 5-5 रुपये वाले होते थे किसी ज़माने में। अब तो खैर वो 5-5 वाले ना रहे, 5-5 कहाँ 2-2 रुपये की मिल जाया करते थे। अब पता नहीं कितने थे, ना मैंने बिल दिया ना मुझे पता, हमने लूटा था अपनी बहन को। और हम जो ना ऐसे ही करते हैं, पैसों की बात नहीं है बात होती है बहनों को लूटने की। जब वो साथ में हो ना तो वो अलग ही मज़ा होता है। फिर सब बच्चों ने जो है ना यहाँ से अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें ली और हमने भी अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें ली। जो नहीं भी लेनी थी वो भी ली, और बहन भी हमारी पूरी थी, उन्होंने भी ना हमारे हस्बैंड से पैसे निकलवाए और जो है ना बिल कर दिया। ऐसी बात नहीं, अपने भी उन्होंने पैसे मिलाए ये कोई चीज़ तो 300-400 रुपये की थी, लेकिन ये जो मज़ा होता है ना ये वाला, पैसे एक दूसरे से जो निकलवा के ज़बरदस्ती और फिर चीज़ लेने का, वो अपना ही मज़ा था। और यहाँ जो मेरी छोटी बहन है मौके से फ़ायदा उठा रही थी, और देखिए कितने सारे जो है ना रंग बिरंगे सब बिस्किट्स जो है ये कलेक्ट कर रही थी। और ये भी जी ये भी ले लें, और ये पैसे दिए और ये पैसे हो रहे थे कम। इन्होंने कहा नहीं आपका बिल इतना नहीं है, 400 बना। फिर ज़बरदस्ती बहना की जेब से निकलवाया हमने 1000 रुपीज़ और वो दिए। और यहाँ हमने स्लैश का अपना जो है ग्लास यहाँ पर डस्टबिन में डाला तमीज़ के साथ, अच्छे बच्चों के साथ, और वापस हम निकल दिए अपने घर की जानिब। और यहाँ पर भी खूब हंसते हंसाते मज़े करते हुए हम घर पहुँच गए थे। और घर जाके जी मैं तो फ़ौरन से लेट कर सो गई थी, और बाकी ये सब जो है ना पूरी रात जाकर इन्होंने एंजॉय किया। हम सुबह भी जल्दी उठ गए थे, इसीलिए फिर हमने अपना 1 कप चाय का उठाया और पिया। और इफ़ारा मैडम ने जो है ये किससे शायद स्लाइम से ना इस तरह के फ्लावर्स बना के इस पर लगाए हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर नेक्स्ट डे जो है ज़ाहिर सी बात है जो हम सुबह उठे थे वही नेक्स्ट डे था, तो हम जो है उठ के दूसरी बहन के घर हमने प्लान किया जाने का। यहाँ बच्चे रेडी थे और गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी आए और हम लोग जाएँ, और गाड़ी आने का नाम नहीं ले रही थी। और ये देखें खुशी से पागल हुए हुए थे यहाँ पर जो है ना, ये देखें इनके काम देखें। शायद कोई जो है मेरे ख्याल से पोएम पढ़ रहे थे, पता नहीं कौन सी पोएम पढ़ रहे थे, तो मुझे खैर याद भी नहीं, लेकिन ये कोई ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसके ऊपर। और यहाँ जाने की इनकी अलग ही खुशी थी। ये देखें ये रेडी होकर पर्स शर्स लटका कर अपने यहाँ पर खड़ी हुई थी, और मेराज साहब जो है उस तरफ मिट्ठू के साथ शर्म खानी करने में लगे हुए थे। और इतने में आ गई थी हमारी कार और हम उसमें बैठ गए थे और हम सफ़र हो गया था हमारा स्टार्ट। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. चलें जी, फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी बहन के घर, सॉरी बहन नहीं बहनों के घर, एक नहीं 2 बहनें वहाँ पर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम उन्होंने हमारे आगे जो है ठंडा यक शरबत मज़ेदार किस्म का उन्होंने हमारे सामने रखा, और फिर ये बनाया हुआ था उन्होंने हमारे लिए शीर खोरमा, और साथ में थे स्टीम कबाब और मज़ेदार किस्म की थी आलू बुखारे की चटनी। अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाहुम्मा आमीन, बहुत बहुत खुश रखे। उनके दिलों में हमारी मोहब्बत इज़्ज़त और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत और इज़्ज़त को जो है सदा बनाए रखे, और लोगों की नज़र हसद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, फिर उसके बाद वो कर रही थी गोश्त की कटिंग, उन्होंने हमारे मत्थे लगा दिया था। वो अलग बात है कि आप बना लें वो सुन रही होंगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती, मत्थे लगा दिया था। उन्होंने सिर्फ कहा था बनाओगी, टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरीके के काम करने के। तो उन्होंने कटिंग करके सब गोश्त वगैरह सब कुछ रखा था, सब कुछ रेडी था, लहसुन अदरक पीसा रखा हुआ था, बिहारी कबाब का मसाला रखा हुआ था, मैंने वो इसमें ऐड किया, लहसुन अदरक ऐड किया, दही ऐड किया, और ऊपर से दूसरे मसाले जात, क्योंकि गोश्त ज़्यादा था और वो पैकेट के लिहाज से 1 किलो के लिहाज से होता है वो तो मसाला। तो फिर हमने उसके अंदर बीच में और चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, धनिया और क्या था पिसा हुआ धनिया, पता नहीं क्या क्या था जो हाथ में लगा वो सब सब इसमें ऐड कर दिया, लहसुन अदरक। उसके बाद जो मेरे हाथ जले थे वो अलग बात है, हाथ में जलन हो गई थी मिर्च मसालों की वजह से, नाजुक हाथ फिर उसके बाद ये मसाला लगा के ना हमने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए। फिर इतने में वो जो है कर रही थी मैडम हमारी कबाब फ्राई। ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये हो रहे थे कबाब फ्राई, भी बहुत मज़े के थे, नरम मुलायम मज़ेदार किस्म के कबाब थे। इनके हाथ में जो जायका है वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, जो जायका है लश पश
झटपट वाला जो जायका होता है ना, जल्दी से बस फ़ौरन से जो है हर चीज़ रेडी की और मज़ेदार किस्म की वो रेडी होकर आ जाती है। कबाब फ्राई हो रहे थे यहाँ पर। चलिए जी, यहाँ पर हो रहे हैं कबाब फ्राई। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कोई इतनी खास एडिटिंग नहीं करना आती और ना ही मुझे कोई वॉइस ओवर करने में आती है। पता नहीं कितनी गलतियाँ होती हैं बीच में, और मैं फिर भी वीडियो अपलोड कर देती हूँ दरल्ले के साथ। यहाँ पर हमारी कज़न साहिबा लेकर आई हुई थी गोल गप्पे। अल्लाह इन्हें भी खुश रखे और लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर जो है हमने अपनी बिहारी बोटी कह लें, तिक्का बोटी कह लें, जो दिल करे वो बोल लें कोयले की स्टीम में बनी हुई बोटी वो बोल लें। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी थी। यहाँ पर हमने वो रख दी थी अपने बनने के लिए, और यहाँ पर जोश जब आ गया था और पानी वगैरह इसका खुश्क हो गया था 2 घंटे के अंदर, और इसमें हमने ना थोड़ा सा वो पपीते का पेस्ट भी डाला ताकि ये गल जाए। चले जी, ये तो बीच में आ गया है मिट्ठू के साथ हमने खेला, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे किया, ये हो रहा है, ये हो नहीं रहा था। फिर से हम किचन में चले गए थे। किचन में कट करके प्याज कट करी और उस पर यूँ इस तरीके से लीमू सर्व किया। जिसने लीमू निचोड़ना है वो निचोड़े, जिसने नहीं निचोड़ना वो नहीं निचोड़े। और ये देखें कोयले की स्टीम देके ये हमारी जो है बोटी तैयार हो गई थी। बहुत ही मज़े की 30 किस्म की बोटी तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया था पेट भर के मज़ेदार किस्म का खाना, और फिर उसके बाद पी हमने चाय। उसकी तो शायद वीडियो नहीं है चाय की उसके अंदर। ये देखें, ओ हो मज़ेदार नरम व मुलायम। चलें जी, उसके बाद फिर हम खाना शाना खा के फिर जो है सो गए थे। सो के उठे, फिर से वही मिट्ठू का खेल। और फिर उसके बाद अगले दिन हमने बनाया था ये कैरी का अचार, और इसकी जो है क्या कहेंगे रेसिपी जो है वो मैंने अपने शॉर्ट में ऐड की हुई है। आप वो ज़रूर देखिए और ज़रूर जो है ना आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस, जो कि आपके अपने ही होंगे। चलें जी, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।